ऑडियंस नहीं बल्कि हमारे अंकल और आंटी हैं। बिल्कुल बेवकूफ हो। फिर वही बात, ये लोग नहीं ये ऑडियंस है। अच्छा हमारे मिलने हमें को मिलाओ। अब ये बकबक करना बंद करो, अपना डायलॉग बोलो। मेरा डायलॉग तो तुम्हारे बाद आता है। फिर वही बदतमीजी, अब जल्दी से बोलना शुरू करो, देखो लोग हमें भूल रहे हैं, अब बोलो भी। मुझे याद तो करने दो, मेरी पहली लाइन क्या थी बताओ। धीरे नहीं बोल सकती है? याद आ गया। तो बोलते क्यों नहीं? तुम तो बोले जा रहे हो, चुप ही करो, बहुत मुश्किल से याद आया। देखो सर ने कहा था कि डायलॉग बोलने से पहले ऑडियंस की तरफ मुंह करके टीवी अनाउंसर की तरह बिना मतलब मुस्कुराना और हाथ उठाकर कहना आदाब। ये तो ड्रामों में अक्सर राजा रानी की कहानी या फिर किस्से होते हैं, लेकिन आज बेहद अफसोस की बात है कि हम आपके सामने एक संजय का ड्रामा लेकर आए हैं। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो आप हमें बार बार और बराबर दिखाते हैं। तो समझ गया हम क्या कहना चाहते हैं? ये लोग समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्यादा समझदार नहीं है, इन्हें जरा समझा कर बताओ। साहिबान, आज के ड्रामे में हम आपको वो दिखाएंगे जो आप हमें बार बार और बराबर दिखाते रहते हैं, लेकिन वो जो हम नहीं देखना चाहते हैं। यानी खून खराबा, यानी जान फसाद, यानी लाशें, कर्फ्यू, यानी एम्बुलेंस, यानी इंक्वायरी कमीशन, यही सब कुछ तो दिया है हमें आपने और आपके समाज ने। क्या ये सबके सब समझदार और जब लोग हैं? अब कह दिया तो कहने दो, कहने में क्या जाता है? हाँ, कहने दो, कहने में क्या जाता है? हाँ तो हम आपसे कह रहे थे आज जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो जरा सा सीरियस मामला है। अरे आप तो अभी से सीरियस होने लगे। हाँ ड्रामा तो हमको करना है, आपको नहीं। ओह हाँ। तो आइए हम मकसद असली की तरफ गामजन होते हैं। शहर में दंगा फसाद होने की वजह से कितने मासूम बच्चे बेघर हो गए हैं और कितनी औरतें बेवा हो गई हैं और कितने लोग तबाह व बर्बाद हो गए हैं। तो आइए चलते हैं ड्रामे के उस मोड़ पर जहाँ बहुत सारे लोग दंगा और फसाद की वजह से बेघर हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे जिसके घर बेवा हो गए हैं। आज की ताजा खबर, बड़े 10 लोग कुल हो गए 40 बेघर, झगड़ों में जल गए आज भी 12 घर। आज की ताजा खबर, एक नौकर ने अपने मालिक को चाकू मारा। रुस्तम पहलवान आज प्रदेश में फिर हारा। 2 सूबों के बीच हुई कल बहुत बर्बादी, पुलिस ने पकड़ लिए रात 32 उग्रवादी। आज की ताजा खबर, अगवा होने वाले बच्चे आज हैं 4, वजीर साहब 3 दिन से है बहुत बीमार। आज की ताजा खबर, मछली ले लो, मछली ताजी मछलियाँ ले लो, मछली रोहू मछली, सिंगी मछली। बाबूजी मछली ले लो, बाबूजी मछलियाँ ले लो। बाबूजी रोहू कैसे लगाया? अरे बाबूजी आप कौन से पुराने ग्राहक हैं, आपको वही लगा देंगे जो परसों लगाया था। अच्छा ठीक है दे दो। बोर्ड पॉलिश, क्रीम पॉलिश, आइए जनाब जूता पॉलिश सिर्फ 2 रुपए में क्रीम पॉलिश। आइए जनाब चोरी चमका दो, आइए जनाब बोर्ड पॉलिश, आइए जनाब जूता चमका दो। पॉलिश करना जानते भी हो या अनाड़ी हो? अरे जनाब जूता तो ऐसे चमका दूंगा कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपका पुराना ही वाला जूता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको 1.5 रुपए मिलेगा। अरे जनाब अब 2 रुपए में सिर्फ चमन्नी हमको बचती है। हमने बहुत ठीक से दाम बताए हैं, आगे आपकी मर्जी। भाई 1.5 रुपए में ही कर दो ना। अरे जनाब इसी पॉलिश के आप शहर में 3 रुपए देते हैं, हमने तो सिर्फ 2 ही मांगा है। अच्छा ठीक है, लेकिन सही से करना, क्रीम लगा के। हाँ अरे जनाब काम में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चने वाला खाओ भाई, ताजा दूसरे चने, भुने हुए चने, बिना दांत वाला खाए और मुस्कुराए। चने वाला भाइयों, ये है गरीबों का मेला। आओ चने खाओ, चने वाला। बाबूजी पैसे तो पूरा दे दो। दे तो दिए 8 रुपए, लेकिन सब्जी तो 9 रुपए है। वो कैसे? बाबूजी हमारा हिसाब बिल्कुल साफ है, पर मंडी का भाव मालूम कर लो। कल से मंडी में भाव कहाँ रहा है, आज भी
पैसा क्यों नहीं लोगे तुम? बाबू साहब 4 जूते बेशक मान लो, पर ऐसी बात ना कहो। आप तो हमारे माए बाप हो, आपसे पैसे कमाल करते हो। भाई बाजार में हम सब्जियां लेने तो नहीं आए थे, अगर आए भी होते तो पैसा देकर जाते। अपने फायदे के लिए हम किसी का नुकसान तो नहीं कर सकते। बाबू साहब आप जैसों से पैसे लेंगे तो हमें पाप नहीं पड़ेगा। और पैसा ना देकर हम पर जो पाप चढ़ेगा। वैसे हमें पता चला है शहर के फसाद के पास बच्चे यहाँ पर काम धंधा कर रहे हैं, हम उन्हीं से मिलने आए हैं। हाँ बाबू साहब, ये बच्चे पिछले 12-15 दिनों से इस मंडी में सौदा लगा रहे हैं और इन्होंने पूरे बाजार का रेट खराब करके रखा है। लेकिन वैसे ये दिखने में तो बहुत अच्छे घरों से मालूम पड़ते हैं। और हाँ, इन सबका आपस में बहुत प्यार है बाबू साहब। अच्छा मुझे कुछ काम याद है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे यार अब्दुल, ये बाबू साहब क्या भला है? देखने में तो शरीफ और समझदार मालूम होते हैं। अरे यार तुम तो हर आदमी को फौरन शरीफ और समझदार मान लेते हो। अरे भाई सच बात तो यह है कि मैं इन्हें जानता भी नहीं और आज से पहले तो इन्हें देखा ही नहीं है। हाँ यार, बाजार के और सभी पुराने दुकानदार बड़ी इसकी मदद कर रहे हैं। और ये लड़ाकू सब्जी वाला उसके सामने ऐसे हो गया है जैसे हम अपने प्रिंसिपल के सामने हो जाते थे। देखो सूरत कैसे बदली। क्यों भाई? अरे जाता क्या है? अरे ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। समाज सुधारक किसे कहते हैं जानते हो? अरे समाज सुधारक तो राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। भला ये कौन है? पिछले 15 दिनों से मैं समाज और समाज के सुधारकों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अरे ये पुरुष ही नहीं, महापुरुष है। इन दिनों जब शहर में मारकाट चल रही थी तो इन बाबूजी ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई और इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये इनका शहर में बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है। तुम्हारे ये बाबू साहब करते क्या है? सिर्फ भलाई का काम करते हैं। अभी ये तुम सबके बारे में पूछ रहे थे कि तुम लोग सबसे धंधा कर रहे हो। यार अब्दुल, ये कहीं हमसे हफ्ता तो लेने नहीं आया। विवेक, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत तेज चल रहा है। छी तुम लोग कैसी बात करते हो? ये हमारे बाबू साहब हैं। बच्चों मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ ये सब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। हाँ, शहर में जो फसाद हुआ उसका मुझे बहुत दुख है कि तुम लोगों को इस रूप में काम धंधा करना पड़ा। लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी भी है तुम लोग के हौसलों को देखकर कि तुम लोग काम धंधा करने से डरे नहीं। अरे बात ये नहीं कि हम बहुत मेहनती और बहादुर हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम मजबूर होकर ये काम धंधा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हमें रोटियां कहाँ से मिलती, हम खाने कहाँ से खाते। बच्चों खैर ये सब बात छोड़ो, बेटा तुम खड़े हो और सबका नाम बताओ हमको। वो गुरमीत है जो अखबार बेच रहा है और 5वीं क्लास में पढ़ता था। और ये अब्दुल जो 6वीं क्लास में पढ़ता था और आजकल मछलियाँ बेचता है। और वो जो उधर चने बेच रहा है वो गुरमीत है, जो कि वो हरदीप है जो कि चने बेच रहा है और वो 6वीं क्लास में पढ़ता था। और मैं विवेक जो 9वीं क्लास में पढ़ता था और आजकल जूते पॉलिश करने का काम करता हूँ। इसका मतलब तुम लोग सब 4 लोग हो? जी नहीं, हमारे बहुत से लोग खंडर में भी हैं। खंडर? कौन सा खंडर? चिड़ियाघर के आगे जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पर आगे चलकर जो पहाड़ी है वहीं पर एक खंडर है। अच्छा, आज ही मैं शहर के सभी बड़े अफसरान से बात करूंगा और खंडर में कलेक्टर साहब को लेकर शाम को आऊंगा। तुम लोग अपना खाना खिलाओगे ना हमको? जी जरूर। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। अरे यार बहुत शाम हो गई है, चलो चलते हैं खंडर को। खंडर में चलते हैं। जब शहर में फसाद शुरू हुआ तो अचानक आग भड़क उठी तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया और चारों तरफ भगदड़ मच गई। सब भागते भागते शहर से बाहर निकल आए। शहर के बाहर एक पुराना खंडर है, उसमें सबने पनाह ली। शुरू में तो सब एक दूसरे से डरते थे, लेकिन रफ्ता सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए। सबके पास एक दुख भरी कहानी थी। सभी जख्मी थे, सभी लूटे हुए और हारे हुए थे। सबके चेहरे पर दहशत थी। पनाह देने वाला बुला बाबा उन्हें तसल्ली देता और ये उनकी बातें सुन लिया करता। खंडर में पनाह लेने के बाद ये हर वक्त शहर को देखते रहते थे। इन्हें कुछ नजर आता या ना आता, अपना जलता हुआ घर जरूर नजर आता था, जिसकी वजह से ये और भी परेशान हो जाते थे।
में जाकर अपना काम धंधा शुरू कर दिए। और जो सब काम पर नहीं जाते थे वो खंडर में रहकर दूसरे काम करते थे, यानी सबके जिम्मे कोई न कोई काम था। बाबा ने सबको काम में इसलिए उलझाया ताकि वो अपनी तकलीफें भूल सके। शहर के हालात बेहतर होने पर कई लोग खंडर से घर को लौट चुके थे और कई बच्चों को उनके माँ बाप मिल चुके थे, लेकिन जिन बच्चों को उनके वालिदैन नहीं मिल पाए थे वो इसी खंडर में बाबा के साथ रह रहे थे। आज सुबह समाज सुधारक बाबू साहब की बच्चों से मुलाकात हुई। बाबू साहब ने बच्चों से ये वादा किया था कि वो शहर के बड़े अफसरान के साथ शाम को खंडर में मिलने आएंगे। बच्चों ने जो बाबू साहब के साथ जो बातचीत की थी वो उन्होंने बाबा को बता दिया है। बाबा को बेसब्री से बच्चों की भलाई के लिए बाबा का इंतजार है। खंडर में और अपनी आंखों से देखिए वहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं बच्चों से मिला, ये बच्चे इसी खंडर में रहते हैं। क्या उनके वालिदैन की कोई खबर नहीं? बच्चों ने अपने तौर पर 2-3 बार कोशिश तो किया। हाँ, 18 बच्चों के वालिदैन मिल गए हैं। शुक्ला जी, आप उन बच्चों के नामों की लिस्ट तैयार कीजिएगा और बल्दी अगर पता उनके नाम के आगे लिख लीजिएगा और कल सुबह से ही शहर के राहत कैंपों में उनके वालिदैन को चेक कीजिएगा। ये काम पूरी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। कलेक्टर साहब, ये भी मुमकिन है कि शहर में बच्चों के माँ बाप ना हो। हाँ, हो सकता है वो किसी रिश्तेदार या फिर किसी महफूज जगह पे चली गए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों के वालिदैन शहर के राहत कैंपों में मिल सकते हैं। उनके एप्लीकेशन से उनका पता लगाया जा सकता है। आइए कलेक्टर साहब, खंडर की तरफ चलते हैं। यार नीचे भी लाइट मारते चल, इस अंधेरी खंडर में सांप और बिच्छू भी तो हो सकते हैं ना। हो सकते हैं क्या मतलब? सांप और बिच्छू ही? हाँ यार, हम सिपाही की नौकरी भी कितनी मुश्किल भरी है ना। ना जाने किसकी बददुआएं हमें लगी। हाँ यार, इस तरह की नौकरी तो दुआओं से नहीं बददुआओं से ही मिलती है। बनर्जी, आप उन बच्चों के खाने पीने और शहर में बसाने का काम अपने हाथ में रखिएगा और सारे इंतजाम ठीक होने चाहिए। यस सर। बच्चे इतनी आसानी से शहर में जाने को तैयार नहीं हुए कलेक्टर साहब। मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों को समझाने की और जाहिर है कि इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं तो हर वक्त तैयार हूँ मदद के लिए। हाँ, वो अगर बूढ़ा बाबा जो उनके साथ रहता है वो अगर मान जाए तो बच्चे खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। कलेक्टर साहब, ये वो बाबा ये वो बूढ़ा बाबा है और ये वो बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या शाम को जिला कुछ यहाँ आएंगे। आइए, यहाँ आपको बैठाने का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ कुर्सी स्टूल कुछ नहीं है। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है और मुझे कोई परेशानी भी नहीं। जीते रहिए, खुशी हुई आपसे मिलकर। आप हमें ये बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? इन बच्चों के माँ बाप, इन बच्चों के हंसते खेलते घर, इन बच्चों की खुशियाँ। आपका इन बच्चों से क्या रिश्ता है? वही जो पूरा मालिक का होता है, वही मेरा इनका रिश्ता है। आपने इतने दिनों तक इतने सारे बच्चों की देखभाल और हिफाजत की। मैं आपके लिए सरकार से सिफारिश करूंगा। कैसी सिफारिश? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा साहब, आप तो सरकारी इनाम के मुस्तहक हो, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। आप यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? आपको अब भी मजाक लगता है? मैं आपकी बात समझा नहीं। शुक्ला जी, तुमसे किसी ने कहा अपना मुंह खोलने को? ये फूल जैसे बच्चे हैं, ये हमसे पूछते हैं झगड़ा किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, किसके कहने पे शुरू किया। मैं इनके सवालों के जवाब इन्हें नहीं दे पाता। क्या आपके पास है? हाँ, मैं समझता हूँ बहुत प्यारे बच्चे हैं। इन्हें ये समझाना और बताना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू करवाया और कैसे शुरू हुआ। ये वाले तो तुमसे कहिए, उन्होंने फसाद किया है, आग लगाइए। बच्चों, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और गुरमीत बेटे आपने तो मुझसे वादा भी किया था कि हम खामोश बैठेंगे। अरे नहीं, उन्हें बोलने दीजिए। मेरे ख्याल से सभी को हक है बोलने का। बच्चे बोलेंगे तभी तो उनके दिल का गुबार होगा। बाबा जी, ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी कि यहाँ इतने सारे बच्चों ने पनाह ले रखी है, वरना हम यहाँ और पहले आ जाते। लेकिन आज से ही इनके रहने सहने और खाने पीने का इंतजाम शहर के राहत कैंपों में किया जा रहा है और कल सुबह से ही इनके वालिदैन को तलाश किया जाएगा। लेकिन हमें भीख में कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत दिखाएंगे,
हमने आपके कैंपों का हाल देखा है अपनी आंखों से। वहाँ पर देखा मैंने किस तरह के लोग रोटियां बांट रहे हैं। बच्चों, इन झगड़ों से हम कितना परेशान हैं, आपको हम बता नहीं सकते। जनाब, आपकी नौकरी, आपकी कुर्सी, आपके घर और आपके बच्चे सब सलामत तो हैं। भला आपको क्या परेशानी हुई है? तुम लोगों पर क्या बीती है मैं जानता हूँ, तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकता हूँ। बच्चों, आज सुबह ही मैंने आपसे क्या कहा था, शहर में जो हो गया वो तो हो गया, अब जो बचा है उसे हमें बचा कर रखना और शहर को फिर से जल्द जैसा था वैसा करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप लोग मदद करेंगे ना? और हाँ, कलेक्टर साहब यहाँ आपकी बेहतरी के लिए आए, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। इस झगड़े ने हमारे शहर को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। इस झगड़े में हुए नुकसान का अभी तक सही से अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन सरकार की तरफ से बड़े अफसरान की टीम रोज हमारे यहाँ आ रही है। पूरे देश में हमारा शहर बहस का मौजू बना हुआ है। इस झगड़े में हिंदू, मुसलमान, सिख सबका बहुत नुकसान हुआ है। जनाब कलेक्टर साहब, आप गलत नाम ले रहे हैं। मैं बताता हूँ कि इस फसाद में कौन तबाह बर्बाद हुआ है। आप गलत बता रहे हैं कि जो लोग मारे गए वो हिंदू, मुसलमान और सिख थे। इस तबाही का नंगा नाच मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच बात तो यह है कि इस फसाद में जो 2 कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं उनके नाम है बच्चे और औरतें। किसी भी फसाद में जो बच्चे यतीम हो जाते हैं वो जिंदगी भर यतीम रहते हैं, और जो औरतें बेवा हो जाती हैं वो जिंदगी भर बेवा ही रहती हैं। जब शहर में आग भड़की और मैं वहाँ से भागा तो मैंने रास्ते में देखा बहुत से बच्चे और बहुत सी औरतें बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उस भगदड़ में मुझे कोई भी आदमी बिलख कर रोता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि सारे बालिग लोग या तो भड़काऊ नारे लगा रहे थे या तोड़ फोड़ या लूटपाट कर रहे थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। हिंदू मुसलमान तो आप बालिग और समझदार लोग होते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि हम बच्चे ही रहें। नहीं, हमें बड़े होने से डर लगता है, क्योंकि बड़े होने के बाद कोई आदमी इंसान नहीं होता, बल्कि वो हिंदू या मुसलमान हो जाता है। बच्चों, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ। इस मुल्क के सारे विवेक, अब्दुल और गुरमीत अगर इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहे तो फिर किसी की मजाल नहीं जो राख और धुआं का खेल फिर कभी खेल सके। बच्चों, खंडर के बाहर कलेक्टर साहब की बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ मेरे बच्चों।